आराम से भोजन पाने के लिए बैठे, पता नहीं कवल निगल पावे कि ना पावे। भगवान कह रहे उद्धव, मृत्यु सिर पर नाच रही है, तब कौन सी भोग सामग्री या भोग कामना तुम्हें सुखी कर सकती है? किसी भी भोग में सुख नहीं है, केवल तुम्हारे चिंतन के कारण उसमें सुख लगता है। हे उद्धव, मनुष्य को यदि वध स्थान पर वध के लिए निश्चित कर दिया जाए कि तुम्हें आज 10 बजे फांसी मिलेगी या गोली मार दी जाएगी, अब उसको विश्व के हर सुख दे दो, सुंदर स्त्री, खान पान, सब सामग्री, उसको किसी में सुख नहीं मिलेगा, क्योंकि उसके चिंतन में बैठ गया कि 10 बजे गोली मार दी जाएगी। तो जिस मनुष्य को फांसी लटकाने के लिए ले जाया जा रहा हो, तो उसे फूल, चंदन, स्त्री, पदार्थ कदापि सुख नहीं दे सकते। तो प्यारे उद्धव, ऐसे ही तुम्हारे सिर पर मृत्यु सवार है, कभी भी वो आक्रमण कर सकती है। तो लौकिक पारलौकिक ये सुख तुम्हें कोई सुख नहीं देंगे। इसी भूल में सब लोग फंसे हुए हैं कि हम जितना रुपया कमा ले उतना सुखी हो जाएंगे। हमारे हृदय की बात समझ लो, जितना नाम जप कर लोगे उतने सुखी हो जाओगे। भगवान कह रहे हैं उद्धव, ऐसे ही स्वर्ग आदि लोकों में है, जैसे मृत्यु लोक में है तो स्वर्ग लोक में थोड़ी वीआईपी व्यवस्था है, विमान मिलता है, अप्सरा मिलती है, अपने पुण्य के अनुसार भोग करो, इसके बाद पुण्य छीणे, मृत्यु लोके विशंति। और स्वर्ग भी कोई सबको थोड़ी मिलता है, उनको मिलता है जो बड़े बड़े पुण्यात्मा हैं, बड़े बड़े यज्ञ करने वाले दानवेत्ता हैं, पर वो भी टिकाऊ नहीं है स्वर्गिक सुख। हे उद्धव, पुण्य क्षीण होने पर उस स्वर्ग में गए हुए पुरुष को नीचे गिरना होता है। एक माला पहनाई जाती है जो यहां से जाता है स्वर्गलोक, जैसे जैसे उसके पुण्य क्षीण होते हैं वैसे वैसे माला कुम्हला जाती है, और जहां माला सूख गई उसे फिर यहां ढकेल दिया जाता है मृत्यु लोक में। फिर कर्म के अनुसार वो पशु, पक्षी, देवता क्या बनता है। यदि कोई मनुष्य दुष्ट संगति में पड़कर अधर्म आचरण करता है, अपनी इंद्रियों के वश होकर मनमानी आचरण करता है, कभी किसी को दान पुण्य नहीं करता, लंपट है, दूसरे प्राणियों को सताता रहता है, और जो पशुओं का मांस खाते हैं, मदिरा पीते हैं, ऐसे लोग घोर नरक में जाते हैं और वहां विविध प्रकार की कष्टमयी यातना को भोग कर तब वो पवित्र होते हैं। इसलिए प्रार्थना करते हैं मांस नहीं खाना चाहिए। सोचो तुम मनुष्य हो, कोई हिंसक जंतु नहीं हो। सात्विक और आध्यात्मिक संकल्प में शक्ति होती है। पहले के ऋषि मुनि ऐसे ऐसे दिखाई देते थे, लेकिन बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट कांपते थे। आज पता नहीं कौन बुद्धि बन गई है, तो अंडा खाना, मछली खाना, मांस खाना, शराब पीना, पराये माता बहनों की तरफ गंदी दृष्टि देखना, मतलब नरक जाने का कार्ड तैयार कर रहे हो। किसी को नहीं खाना चाहिए। अगर खाते हो, हमारी आवाज जा रही है आपके कान तक, तो हमारी प्रार्थना आप बंद कर दो। कुछ लोगों का कहना होता है कि हम तो पशुओं को मारते नहीं, हम तो दुकान से खरीद के लाते हैं या होटल से बना बनाया ले लेते हैं। तो कर्ता, प्रेरक, अनुमोदन तीनों को बराबर दंड मिलता है। कर्ता जिसने काटा, प्रेरणा मुझे इतना दे दीजिए, और जो पाया, तीनों को बराबर दंड मिलता है। यदि आप बचना चाहते, नरक नहीं जाना चाहते, दुर्गति नहीं भोगना चाहते, तो मांस खाना बंद करें, शराब पीना बंद करें, दूसरी माताओं बहनों की तरफ गलत दृष्टि देखना बंद करें। जितने भी सकाम और बहिर्मुख कर्म करने वाले हैं, इन सबको दुख भोगना पड़ेगा परिणाम में। जिसको अभी लगता है कि वो आदमी पाप कर रहा है और बड़ी उन्नति को प्राप्त हो रहा है, तो ऐसा समझ लो आखिरी इच्छा उसकी पूरी हो रही। जैसे किसी को 8वीं मंजिल से पटकने जाना हो, तो 2 आदमी हाथ पकड़े, 2 आदमी पैर पकड़े, आप उसकी बड़ाई करो कि ये ना तो सीढ़ी चढ़ के जा रहा है, ना लिफ्ट में जा रहा है, 4 आदमी इसको सम्मान से ले जा रहे हैं, तो जानते हो कहां ले जा रहे हैं? छत से पटकने जा रहे हैं। ऐसे पापी पुरुष, पाप आचरण करने वाला यदि उन्नति को प्राप्त हो रहा है तो फ्यूज होगा। बल्ब जब ज्यादा प्रकाश करने लगे तो जान लेना फ्यूज होने वाला है। ऐसे पापी पुरुष जब ज्यादा
उन्नति को प्राप्त हो तो जान लेना कुल परिवार सहित ये नष्ट होने वाला है। पक्की हमारी बात मान लेना, क्योंकि अभी पाप कर रहा है, पूर्व के पुण्य के द्वारा उसकी उन्नति हो रही, जहां वो पुण्य नष्ट